समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी वहां रोड शो करने गए थे और अपने दंगाई भाई जिसके प्रचार में वो गए थे, नाहिद हसन, उनके परिवार की बहन को अपनी गाड़ी पर लेकर के घूम रहे थे और भाईचारे की बात कर रहे थे। जिस ढंग से देश की सर्वाधिक हिंदू समाज को खुलेआम नाहिद हसन ने गाली दिया और कहा कि जब हम लोग सत्ता में आए तो इनसे निपट लेंगे, और उन्हीं लोगों को प्रमोट करने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए वो गए थे, भाईचारे की बात कर रहे थे। और ये उनका ये भी कहना है, नाहिद हसन का एक वीडियो जो मैंने सुना है, कि हिंदुओं से चुन चुन कर बदला लेंगे। मित्रों, बहुत ही दुखद है, देश की आजादी के बाद भारतीय संविधान को बने जब हम चुनाव लड़ते समय, चुनाव जीतने के बाद जब शपथ लेते हैं तो भारत की संविधान की लेते हैं। चुन चुन कर बदला लेने के लिए हम शपथ नहीं लेते। एक तो शपथ का खुलेआम उल्लंघन, और दूसरी तरफ एक जिसका नाम समाजवादी पार्टी है और वही पार्टी दंगा पार्टी कहलाने के लिए आगे बढ़ रही है और दंगाइयों को लेकर के लगातार भाईचारा की बात कर रही है। बहुत ही दुखद है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। प्रदेश के लोगों से अपील करता हूं कि जरूर ऐसे दंगाई तत्वों को मतदान के दिन ठीक करें। 10 मार्च को जब परिणाम आए तो इनको हैसियत फिर से वही पता चले कि बॉर्डर पर ही हैं, दहाई का भी आंकड़ा पार करने में इनको मुश्किल आए। हम सब जानते हैं भारतीय दंड संहिता की, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं में जिस ढंग से राजनीतिक व्यक्तियों पर जो आंदोलन के मुकदमे दर्ज होते हैं, उनको हम लोग राजनीतिक दृष्टि से दर्ज मुकदमों को वापस लेते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया जब सत्ता में आते हैं तो इन्हीं आतंकवादियों पर से मुकदमे वापस लेने का काम करते हैं। यह कानून का इस्तेमाल गुंडों, माफियाओं के लिए और आतंकवादियों के लिए करने का काम करते हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है, जनता इन दंगाइयों और बलवाइयों को कभी भी वापसी नहीं होने देगी। यह उत्तर प्रदेश की जनता इस बार तय करने जा रही है। बहुत दिनों से मैं सुनता था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर के आए हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री के लेकर के आए हैं, लेकिन जिस ढंग से बजट पर उनकी प्रतिक्रिया आई है वो हतप्रभ करने वाली है। उन्होंने बजट को पढ़ा नहीं, लगता वो चुनावी भागम भाग में बजट को देखना और पढ़ना ही भूल गए। उनका जो चुनावी मैनेजमेंट के लोग महारथी, उन्होंने भी बताया नहीं इनको कि किस ढंग से देश के किसानों का, नौजवानों का, व्यापारियों का, महिलाओं का और विशेष रूप से गरीबों का ख्याल रखा गया है। बड़ी संख्या में निःशुल्क मकान बनाए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जिस ढंग से एमएसपी के लिए लगभग कई गुना बजट बढ़ाने का काम किया गया, ये उनको दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनको गरीब से मतलब ही नहीं है। गरीबी समाप्त करने के बजाय वो गरीब को मिटाने पर तुल गए हैं। जिस पार्टी को गरीबी से मतलब ही नहीं होगा वो देश की जनता का क्या समझेगा। मैं तो कहना चाहूंगा, जिसके पैर में न फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। मछली से चलने वाले लोग, बिस्लेरी बोतल का पानी पीने वाले लोग गांव की पीड़ा को क्या समझेंगे, गरीब आदमी की पीड़ा को क्या समझेंगे। मैं साधुवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने तय किया कि हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में कोई गरीब बगैर पक्के मकान के नहीं रहेगा, कोई गरीब बगैर शुद्ध पेयजल के नहीं रहेगा, कोई गरीब ऊंची अट्टालिकाओं में जलती हुई एलईडी बल्ब के बजाय अपने घरों की बच्चों को चकाचौंध भरी रोशनी देने का काम करेगा। कोई गरीब बीमारी में दुखी नहीं होगा, उसको 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज देंगे। हमारी माताएं बहनें जो चूल्हे के माध्यम से हजारों सिगरेट का धुआं अपने फेफड़ों में लेती थी, हम सबको गैस प्रदान करेंगे, सबको शौचालय देंगे। मैं आभार प्रकट करता हूं उत्तर प्रदेश की तरफ से कि बजट में सर्वाधिक ध्यान गरीबों का रखा गया है, किसानों का रखा गया है, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का काम किया गया। अखिलेश जी अपने आप को नेताजी का मैं साधुवाद करता हूं, पूरी दुनिया जानती है, भारत जानता है, प्रदेश जानता है। नेताजी धरती पुत्र हैं,
लेकिन मैं तो इन तो कहूंगा ये कंप्यूटर पुत्र भी नहीं निकले। कंप्यूटर में तो सबको जानकारी मिल जाती है, कुछ जानकारी नहीं है और केवल लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जिस ढंग से हर चुनाव में जोड़ी बना करके आते हैं, 3 जोड़ियां तो फेल हो चुकी हैं। पहली जोड़ी बना करके कांग्रेस पार्टी के साथ आए थे, फिर दूसरी जोड़ी बनी बहन जी के साथ, वो भी बुरी तरह से फेल साबित हुई। और ये तीसरी जोड़ी जो है यह भी प्रदेश को स्वीकार नहीं है, जनता को स्वीकार नहीं, भी बुरी तरह से फेल साबित होगी। जिस ढंग से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड लहर चल रही है, आप देखेंगे पिछली बार से भी अधिक सीटें जीतकर हम भारी बहुमत की सरकार बनाएंगे। मित्रों, एक और शिगुफा चल गया है तरह तरह के लोगों को गुमराह करने के लिए। अभी आपको पॉलिटिकल पावर नहीं मिली है, सत्ता के करीब भी आप नहीं है, आपको जनता ने हाशिए पर धकेल दिया है। लोगों को गुमराह करने के लिए फार्म भरवाए जाने का एक नया नाटक शुरू हो गया है। जब ये सत्ता में नहीं थे, यानी 2012 से पहले इसी प्रकार का नाटक करके फार्म भरवाए थे, और जब 12 से 17 तक इनकी सरकार रही, इन्होंने बच्चों को कहा था कि हम सब हाई स्कूल तक के बच्चों को टैबलेट देंगे। मैं पत्रकार मित्रों से सवाल करता हूं, आप भी पूछिएगा कि कितने बच्चों को, हाई स्कूल वाले बच्चों को टैबलेट देने का काम किया था? आपने बच्चों के साथ धोखा किया है, नौजवानों के साथ धोखा किया है। और लैपटॉप बांटने की नंबर आई तो मात्र कुछ लोगों को लैपटॉप दिया, और लैपटॉप वितरण में भयंकर घोटाला हुआ है। जिस ढंग से पैसे की बंदरबाट की गई, सरकारी धन की, उत्तर प्रदेश की गरीब जनता की पैसे की बंदरबाट की गई, वो किसी से छुपा नहीं है। इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया और फार्म भरवाने का काम किया गया था। लोगों को गुमराह न करें समाजवादी पार्टी के लोग। मैं प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं कि आप सब लोग बेरोजगारी भत्ते के जो फार्म भरे थे उनके बारे में पूछिए। 2012 से पहले जो उन्होंने फार्म भरे थे और कहा था कि हम घर देंगे, न घर दिया न भत्ता दिया। सत्ता में आए तो गरीबों का मकान और हक लूटने का काम इन्होंने की, प्लाट मकान दुकान कब्जा करने का काम किया। लोग कहने लगे थे समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है, उसी के तहत इन्होंने काम किया। मैं तो ये कहूंगा कि अपनी पोटली में, ये किसानों के लिए नहीं, ये प्रदेश की जनता के लिए नया धोखा भर करके लाए हैं और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जनता ने हिसाब लगा लिया है, अब की बार साइकिल पंचर नहीं करेंगे, उनकी साइकिल की तीली भी निकाल करके, रिम को निकाल करके फेंकने वाले हैं, पूरी खचाड़ा करने वाले हैं। इसमें केवल फ्रेम बचेगा, कुछ नहीं बचने वाला है। आज माफियाई जितने हैं, दंगाई हैं, माफिया हैं, सब जेल में हैं। नौकरी लूटने वाले लोग, नौजवानों के हक पे डाका डालने वाले लोग। प्रयागराज के आपको लोक सेवा आयोग का हाल पता होगा, किस ढंग से केवल एक ही के लिए, एक ही परिवार के लिए, एक ही वर्ग के लिए, कुछ विशेष लोगों को उपलब्ध करने के लिए उनसे पैसा लेकर के नौजवानों की प्रतिभा पर डाका डालते हुए इन्होंने मात्र कुछ लोगों को ओबलाइज करने का काम। सूची निकलती थी तो नौजवानों के घर में सन्नाटा छा जाता था, और कई नौजवानों ने, मैं कहना चाहता हूं कि फांसी के फंदे को चूम लिया था। अगर उस समय की कटिंग आप निकालेंगे, उस समय के फुटेज निकालेंगे, नौजवानों की प्रतिभा को लूट करके और अपने लोगों को भरने का काम किया था सरकारी नौकरियों में। आज मैं कहना चाहता हूं, गरीब किसानों को लूटने वाले चचा जान अपनी जगह पर हैं। चचा जान बयान देते थे कि भारत माता डायन है, को कौन नहीं जानता है। ऐसे लोगों को प्रसाद देने को, ऐसी पार्टी के वो नेता हैं जो भारत मां को डायन कहते हुए आज जेल में है। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन को कि जिन्होंने ऐसे लोगों को जेल के शीशे के पीछे पहुंचाने का काम किया, जिन्होंने भारत माता को डायन कहा था। आज हर ओर अमन चैन कायम है, किसी के भी हिम्मत नहीं को कानून तोड़ सके। कानून का भय बढ़ा है, जनता का इस्तकबाल बढ़ा है, जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, सबको हक मिल रहा है, बिचौलिया राज खत्म हो गया है, नौकरियां बिना भेदभाव के मिल रही हैं, बिना भ्रष्टाचार डबल राशन मिल रहा है, गरीब किसान हितैषी कामों से जनता खुश है, डबल इंजन की सरकार पर भरोसा कायम है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।
आप तो जानते हो, मैं पहले ही अपनी वार्ता में मैंने आपको बताया, जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो बुरी तरह से उलझ गए हैं कानून तोड़ने के लिए। चारों तरफ उनके मन में तीस ये है कि हम सत्ता पर कब्जा कर लें। मैं इतिहास पढ़ता था, मैं इतिहास का विद्यार्थी वैसे तो नहीं हूं, लेकिन फ्रांस की बात आप लोगों को याद होगी। फ्रांस में विद्रोह हुआ था और मुक्केबाजों ने संगठन बनाकर के बलात् सत्ता पर कब्जा कर लिया था, और वही हाल है, गुंडों की फौज सत्ता पर कब्जा करना चाहती है। लेकिन मुझे भरोसा है आप मीडिया लोगों पर और उत्तर प्रदेश की आम जनता पर। आम जनता इन गुंडों को, बदमाशों को, माफियाओं को उनकी असली जगह जेल भेजने का काम करी। जिन व्यक्ति ने आज कहा क्योंकि चुनाव प्रक्रिया चल रही है हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन कानून का राज प्रदेश में जब दोबारा स्थापित होगा तो आप देखेंगे ऐसे लोगों को हम जेल भेज करके और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, एक बात बताइए कि अभी आपने जो कहा कि इस बार पंचर नहीं करेंगे बल्कि पूरी रिम निकाल लेंगे, सिर्फ फ्रेम बनेगा, तो ये भी क्या बाहुबल की ओर इशारा है? मान्यवर, मैंने जनता के लिए कहा है, जनता निकाल लेगी, मैं कैसे कर सकता हूँ दादा? मैं गरीब जनता दादा, आप तो समझते हो यार अभिषेक भाई, तुमसे वैसे सब लोग खबरदार रहते हैं। वही है ना, ये वही है ना, दिन भर तुम लोगों को परेशान करते हैं ना, ये जहां जहां जाएंगे सबको दौड़ाते हैं ना। नहीं है मतलब आप इनको खारिज कर रहे हैं, कम परेशान करते हैं भैया। देखिए, पूरे प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मजबूती से लड़ रहे हैं और जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। यह हमारे नेतृत्व का विषय है, किस कार्यकर्ता कहां लड़ाता। सभी कार्यकर्ता मिलजुल करके जनता के आशीर्वाद से भारी बहुमत से जीत रहे हैं। और एक बात मैं बता दूं, केवल भाजपा का कार्यकर्ता जो 5 वर्ष जनता के बीच में रह करके काम करता है, ये सब जानते हो, केवल चुनाव आता तभी दारू सभा के आसपास टकरा के कुर्ता पैजामा सदरी खरीदते, भीड़ तो देखे होगे। भाजपा कार्यकर्ता को दारू सभा में नहीं मिलेगा, वो परमानेंट कुर्ते वाला है। आपके पुराने सहयोगी थे सौरभ प्रसाद मौर्य, उनकी जो सीट थी वो आज समाजवादी पार्टी ने बदल दी है। अभी देखे रहो क्या क्या बदले। आपको बीजेपी ने कैसे टिकट दिया है, वहां से समाजवादी पार्टी के राजीव गांधी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, कितना आप मानते हैं वहां पर टक्कर है? कैंट की सीट कितना कठिन? टक्कर कोई नहीं, वो भी अपना भाई है यार, वो भी अपने साथी है, तुम समझ लो। तो क्या मतलब उनका साथ करना? मैं सबका आशीर्वाद मांगता हूं। मैं देखिए, मेरा कोई विरोधी नहीं है, मैं सबके चरण छूकर आशीर्वाद मांगता हूं और जनता जनार्दन में प्रणाम करता हूं, हमें आशीर्वाद प्रदान करें और आप सब भी आशीर्वाद दो भैया। धन्यवाद। होने एक दो क्या वही नामांकन वाले के लिए बगैर आशीर्वाद के क्यों? ठीक है ना?